नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने तव्यत प्रत्यय पढ़ा। कौन सा प्रत्यय पढ़ा? तव्यत। और वहां आपको बताया कि तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तव्य। इसके जो रूप है पुल्लिंग में तो किसकी तरह? राम की तरह। स्त्रीलिंग में किसकी तरह? रमा की तरह। और नपुंसक लिंग में कौन से शब्द की तरह? फल शब्द की तरह चलते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है वो क्लास समझ में आई होगी। यदि वो क्लास समझ में आई है तो मैं ये मानता हूँ कि आपका ये जो अनियर प्रत्यय है ये आपके क्लियर है। अनियर प्रत्यय की हम बात करें सीधी सीधी तो तव्यत प्रत्यय में हमने शेष क्या रखा? तव्य। अनियर प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? अनीय। यहाँ जो र है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और शेष क्या रहेगा? अनीय। अब इसके रूप जो है वो पुल्लिंग में तो किसकी तरह? राम की तरह। स्त्रीलिंग में किसकी तरह? रमा की तरह। और नपुंसक लिंग में कौन से शब्द की तरह चलेंगे? फल शब्द की तरह। अब संक्षिप्त में हम बात करें तो पुल्लिंग में तो क्या जुड़ेगा? एक वचन में तो अनीय, द्विवचन में अनीय और बहुवचन में अनीयः। हमने कहा ना राम की तरह, तो राम के रूप बन रहे ना, राम है, रामाउ, रामः। ठीक है, उसके बाद में हम स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में रमा की तरह, तो यहाँ रूप बनेंगे अनीया, अनीये, अनीयः। जैसे रमा शब्द को हम लिखे तो यहाँ रूप बनता है रमा, रमे, रमः। ठीक है, उसके बाद में नपुंसक लिंग में रूप बनेंगे फल शब्द की तरह, तो यहाँ रूप बन जाएगा अनीयम, अनीये, अनीयानि। फल के रूप बनते हैं ना, फलम, फले, फलानि। ठीक है, तो अब देखो हमें ध्यान रखने वाली बात यही है, केवल यदि इतना हमारे क्लियर है तो ये मानता हूँ कि ये अनियर प्रत्यय हमारा क्लियर है। पुल्लिंग के अंदर तो आपको धातु के साथ, जैसे राम की तरह रूप चलाओगे तो पुल्लिंग एक वचन हो, धातु के साथ तो वहाँ क्या जोड़ोगे? अनीय। द्विवचन हो तो अनीय और बहुवचन हो तो अनीय। अब इनके जो रूप है वो किसके अनुसार चलते हैं? क्रमवाच्य और भाववाच्य के अनुसार। यानी यहाँ इनका जो प्रयोग है वो हम कर्ता के अनुसार नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार हमने क्रमवाच्य और भाववाच्य में क्रम के अनुसार क्रिया ली है उसी प्रकार हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में कुछ नियम हम लिखते हैं। वैसे तव्यत प्रत्यय के जो नियम है वो समान है यहाँ। सबसे पहला नियम हम लिखेंगे अनियर प्रत्यय का प्रयोग। नियम नंबर 1, अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए अर्थ में किया जाता है। कौन से अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे? योग्य अथवा चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम लिखेंगे अनियर प्रत्यय में र का लोप होकर, लोप कैसे होगा? इत्संज्ञा होगी और तस्य लोप के द्वारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। र का लोप होकर अनीय शेष रहता है। अनियर प्रत्यय में शेष क्या रहेगा? अनीय। ठीक है, अगला नियम हम लिखेंगे अनियर प्रत्यय के रूप अनियर प्रत्यय के रूप पुल्लिंग
स्त्रीलिंग में राम शब्द की तरह स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह तथा नपुंसक लिंग में फल शब्द की तरह चलते हैं। पुल्लिंग में तो किसकी तरह? राम की तरह, रामय रामाउ रामाहा। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंदर ही रमा की तरह, रमा रमे रमा। और नपुंसक लिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। अगला नियम हम लिखेंगे, धातुओं के ई उ री लृ के स्थान पर गुणादेश हो जाता है। यानी जो धातुओं का ई उ री लृ आए तो वहां पर गुण कर देंगे। और गुण क्या करेंगे? ए ओ आर और अल। गुण संधि में हमने पढ़ा ना कि गुण संधि ने ये कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो? ई उ री लृ हो तो वहां क्रम से गुण हो जाता है ए ओ अर अल। तो धातुओं के साथ जब हम प्रत्यय लगाएंगे, अनियर प्रत्यय, देखिए तव्यत प्रत्यय में भी हमने पढ़ा था कि धातु का ई हो तो वहां क्या हो जाएगा? ए। यदि उ हो तो ओ, री हो तो अर और लृ हो तो अल हो जाता है। ये नियम जो है वो पिछले प्रत्यय का समान है। ठीक है। उसके बाद में अगला नियम हम लिखेंगे, अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के अनुसार किया जाता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे? क्रमवाच्य और भाववाच्य के अनुसार। यानी जैसे क्रमवाच्य में हम क्रम के अनुसार क्या लाते हैं? क्रिया। तो यहाँ पर भी अनियर प्रत्यय का प्रयोग जैसे वाक्य में कर्म होगा उस कर्म के अनुसार अनियर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम सीधे सीधे। तो क्योंकि तव्यत प्रत्यय हमने पढ़ लिया है और तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय दोनों एक ही सूत्र के द्वारा होते हैं तो दोनों के नियम लगभग समान हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि तव्यत प्रत्यय का जो वीडियो है उसको आप पूरा देखें, उसके बाद में आप अनियर प्रत्यय देखें, तभी आपके समझ में आएगा। देखें उदाहरण देखते हैं, जैसे वध धने अनियर। एक बार इधर लिखेंगे प्रकृति प्रत्यय, तीनों लिंगों में रूप बनाएंगे। यहाँ तो लिखेंगे पुल्लिंग, इसके बाद में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। प्रकृति प्रत्यय में ने धातु ली है वध धातु और उसके साथ हमने प्रत्यय जोड़ा अनियर, तो पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? वदनीय। क्या बना? वदनीय। कैसे बना? देखो वध धातु थी, उसके अंदर हमने ये कहा कि अनियर प्रत्यय में किसका लोप हो जाएगा? र का। तो वध के साथ क्या जोड़ेंगे? अनीय। अब इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो स्वर व्यंजन जाएगा, व्यंजन के अंदर कौन जाएगा? स्वर जाएगा। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? वदनीय। वदनीय बना ना। अब देखिए हमने कहा कि पुल्लिंग में तो किसकी तरह? राम की तरह, तो वहाँ राम है रूप बनता है, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? वदनीय। अब द्विवचन में वहाँ रूप क्या बनता है? रामौ, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? वदनीय। और बहुवचन में रूप क्या बनता है? वहाँ रामः, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा? वदनीय। ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग एक वचन में हमने रूप बनाया वदनीय,
द्विवचन का रूप भी हम लिखेंगे, एक उदाहरण के पूरे लिखेंगे। यहाँ रूप क्या बना, वदनीय। और बहुवचन में रूप क्या बनेगा, वदनीय। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, बालिका बनता है ना, रमा बनता है, तो यहाँ क्या बनेगा, वदनीय। द्विवचन में रूप क्या बनेगा, वदनीय। और बहुवचन में रूप क्या बनेगा, वदनीय। नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग में फलम बनता है यहाँ, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, वदनीयम। द्विवचन में रूप क्या बनेगा, वदनीय। और बहुवचन में रूप क्या बनेगा, वदनीयानि, वदनीयानि। फलानी बनता है ना, तो उसके अनुसार रूप बनेंगे। ठीक है, आगे उदाहरण और देखो, जैसे लिखदन अनियर, लिखदन अनियर। अब देखिए धातु के अंदर यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई का क्या करेंगे, ए। सबसे पहले तो इस नियम को ध्यान रखिए कि ई का यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, लेख के अंदर क्या आ जाएगा, ए। तो लेख और पुल्लिंग में रूप बना देंगे तो क्या हो जाएगा, लेखनीय है। और स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, लेखनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, लेखनीयम, लेखनीय, लेखनीय, लेखनीयम। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, पटधन अनियर, पटधन अनियर। अब पट धातु है, अब पट के साथ क्या जोड़ेंगे, अनीय जोड़ देंगे, और अनीय जोड़ते ही रूप क्या बनेगा अपना, पटनीय। पुल्लिंग में तो रूप क्या बना, पटनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, पटनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, पटनीयम, पटनीय, पटनीय, पटनीयम। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला, चल धन अनियर, चल धन अनियर। क्या रूप बनेगा, चलनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, चलनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, चलनीयम। यानी ध्यान रखने वाली बात यही है कि धातु की उपधा में या अंत में ई उ री री हो तो वहां क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, सुधन अनियर। तो सु उ का क्या हो जाएगा, ओ। और ओ के बाद में भी यहाँ कार्य होगा, क्योंकि अयादि संधि प्राप्त हो रही है, तो अयादि संधि का यहाँ कार्य करोगे तो ओ के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाता है, अवादेश। तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, सवनीय, सवनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, सवनीयम, सवनीय, सवनीय, सवनीयम। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, चीदन अनियर, चीदन अनियर। ई का हो जाएगा ए के स्थान पे आई आदेश हो जाएगा, अयादि संधि प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, चयनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, चयनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, चयनीयम, चयनीय, चयनीय, चयनीयम। उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, मृधन अनियर, मृधन अनियर। तो रूप क्या बनेगा, अर आदेश हो जाएगा, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर। तो रूप क्या बन जाएगा, मरणीय, मरणीय और मरणीयम, मरणीय, मरणीय, मरणीयम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेवे। उसके बाद में और भी कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे चूरधन अनियर। तो पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, चोरनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, चोरनीय। और नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा, चोरनीयम, चोरणीय। ऊ का क्या हो गया, ओ। ओ होकर के रूप क्या बना, चोरणीय, चोरणीय, चोरणीयम। ठीक है, उसके बाद में याचधन अनियर, याचधन अनियर।
याच धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ोगे तो पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, याचनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, याचनीया। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, याचनीयम। याचनीय, याचनीया, याचनीयम। उसके बाद में देखो दृश्यधने अनियर, तो रूप क्या बनेगा यहाँ, दृश्यनीय, दृश्यनीया। स्त्रीलिंग में क्या बना, दृश्यनीया। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, दृश्यनीयम। दृश्यनीय, दृश्यनीया, दृश्यनीयम। क्रीधन अनियर, तो क्री के री का क्या हो जाएगा, अर होते ही वह रूप क्या बन जाएगा, करणीय, करणीया, करणीयम। जैसे क्रीधन अनियर, तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर आदेश। गुण संधि हमने पढ़ ली है, तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, करणीय, करणीया। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, करणीयम। करणीय, करणीया, करणीयम। ठीक है। उसके बाद में देखो वंदधने अनियर, तो रूप क्या बनेगा, वंदनीय। स्त्रीलिंग में वंदनीया और नपुंसकलिंग में वंदनीयम। वंदनीय, वंदनीया, वंदनीयम। अगला उदाहरण देखो पालधने अनियर, तो अनियर प्रत्यय में शेष क्या रहता है, अनीय। सब में किसका लोप हो जाएगा, रे का। और जैसे ही रे का लोप होगा तो पुल्लिंग में तो राम की तरह रूप बना देंगे, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप बनेंगे। तो यहाँ रूप क्या बनेगा, पालनीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, पालनीया। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, पालनीयम। पालनीय, पालनीया, पालनीयम। उसके बाद में देखो दाधने अनियर, दा धातु का प्रयोग किया हमने, अनियर प्रत्यय लगाया, तो अनियर प्रत्यय के साथ यहाँ रूप क्या बना, दानीय। स्त्रीलिंग में रूप क्या बनेगा, दानिया। और नपुंसकलिंग में रूप क्या बनेगा, दानीयम। दानीय, दानिया, दानियम। क्लियर है। और भी उदाहरण जो है वो मैं आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको उनको लिखना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखो इसका प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आता है, आया हुआ भी है, अस्माकं देशे अनेकानि स्थलानि सन्ति। ठीक है। अस्माकं देशे अनेकानि स्थलानि सन्ति, और यहाँ आपको दे दिया ब्रैकेट में दृश्यधने अनियर, दृश्यधने अनियर। अब आपको इस प्रत्यय का प्रयोग करते हुए वाक्यों को क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो अस्माकं देशे, ये तो क्या हो गया, यहाँ इसके अनुसार नहीं लाएंगे क्रिया। अब देखो यहाँ किसके अनुसार लाएंगे, क्रमवाच्य और भाववाच्य के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। तो क्रमवाच्य के अनुसार यहाँ कर्म कौन है, स्थलानी है ना, तो स्थलानी क्या है, नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग बहुवचन है। नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो यहाँ पर भी हम नपुंसकलिंग बहुवचन में इसको रूप बनाएंगे। तो जब इसका नपुंसकलिंग बहुवचन में एक वचन की मैं बात करूं तो एक वचन में तो रूप बनेगा दर्शनीयम। ठीक है। द्विवचन की हम बात करें तो द्विवचन में रूप बनेगा दर्शनीय, और नपुंसकलिंग बहुवचन में रूप बनेगा दर्शनीयानि। तो यहाँ वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे, दर्शनीयानि। वाक्य हमारा हो जाएगा अस्माकं देशे अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। हमारे देश में अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है। उसके बाद में जैसे बालक है
अनुशासनम, और फिर डैश डैश दे करके यहाँ ब्रैकेट में दे दिया पाल धन अनियर, पाल धन अनियर, बाल का अनुशासनम पाल धन अनियर। अब ये अनुशासनम कौन से लिंग में आ गया? नपुंसक लिंग में। तो यहाँ हम जो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वो कौन से लिंग में करेंगे? नपुंसक लिंग में। तो ये एक वचन है, एक वचन के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? एक वचन का, और रूप क्या बन जाएगा? पाल नियम। इस प्रकार इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हमारा प्रत्यय का टॉपिक होगा पूरा, तो उसके बाद में हम यहाँ कुछ एक्सरसाइज हल करेंगे, उसके अंदर सभी प्रत्ययों को आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर हम क्षत्रिय और सानच प्रत्यय को पढ़ेंगे। उससे पहले निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।